कल्पना करिए, सिर्फ 18 महीने बाद आपकी ऑफिस की कुर्सी खाली पड़ी है, आपका कंप्यूटर खुद ही अकाउंट्स बंद कर रहा है, कोर्ट के दस्तावेज तैयार कर रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहा है और आप बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के एआई सीईओ मुस्तफा सुलेमान का खुला ऐलान है और ये तूफान अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की सबसे बड़ी चेतावनी है। सुलेमान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 12 से 18 महीने में एआई ज्यादातर व्हाइट कॉलर यानी ऑफिस वाली नौकरियों को ऑटोमेट कर सकता है, यानी वो नौकरियां जिन्हें अब तक सेफ माना जाता था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा खतरे में है। दुनिया इस समय सिर्फ टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन से नहीं बल्कि जॉब रिवोल्यूशन के दौर से भी गुजर रही है। एक तरफ कंपनियां बड़े पैमाने पर ले ऑफ कर रही हैं, दूसरी तरफ एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब इंसानों की जगह लेने की बातें खुलकर होने लगी हैं। मुस्तफा सुलेमान के मुताबिक कानून, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोडिंग जैसी नौकरियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम अब इंसानों के करीब स्तर पर पहुंच चुका है और कई काम इंसानों से ज्यादा तेजी और कम खर्च में कर सकते हैं। सुलेमान का दावा है कि अगले 2-3 सालों में एआई एजेंट्स कंपनियों के अंदर पूरे वर्कफ्लो संभाल लेंगी। वे मीटिंग मैनेज करेंगी, फैसले लेंगी, रिपोर्ट बनाएंगी और बहुत कम इंसानी दखल की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि यह चेतावनी कोई अकेली नहीं है। सैम ऑल्टमैन, डारियो अमोदोई पहले ही नौकरियों के खतरे की बात कर चुके हैं। एलन मस्क तो कह रहे हैं कि एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इसी साल आ सकता है। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और दूसरी टेक कंपनियां एआई की रेस में अरबों डॉलर झोंक रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फोकस अब अपने खुद के एआई मॉडल तैयार करने पर है ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी की लड़ाई में पीछे ना रह जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एआई इंसानों की मदद करेगा या फिर इंसानों की नौकरियां ही खत्म कर देगा? क्या आने वाले समय में डिग्रियों से ज्यादा जरूरी एआई स्किल होगी? एक बात साफ है, एआई अब भविष्य नहीं रहा, वो वर्तमान बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं।